स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। जिला कांग्रेस राजेंद्र ज्वार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम जयराम ठाकुर पर साधा निशाना, कहा गुटबाजी के चलते सीएम रख रहे हैं हमीरपुर में दूरी। शिक्षक महासंघ ने सरकार से की मांग, एमएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों को बनाए स्थानीय नीति, 7वें वेतन में जो विसंगतियां हैं उन्हें भी किया जाए दूर। 17 फरवरी को खुलेंगे शिक्षण संस्थाएं, शिक्षा विभाग ने जारी किया एसओपी। स्कूलों में सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में रहेगा प्रतिबंध। आवासीय कल्याण संघ ने की पीसी रूपी नौतोड़ मामले में उच्च स्तरीय जांच, नहीं तो 4000 भूमिहीन लोग खटखटाए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। और बदलने वाला है मौसम का मिजाज, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 दिन तक बारिश के आसार, मैदानी क्षेत्रों में रहेगा मौसम साफ। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र ज्वार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हमीरपुर जिला में बीजेपी कई गुटों में बढ़ चुकी है, जिसके चलते सीएम जयराम ठाकुर हमीरपुर जिला के दौरे से परहेज कर रहे हैं। वहीं राजेंद्र ज्वार ने बताया है कि जल्द ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर हमीरपुर जिला का दौरा करेंगे। प्रदेश शिक्षक महासंघ के अखिल भारतीय सचिव पवन मिश्रा ने सरकार से मांग की है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे एमएमसी शिक्षकों और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए स्थानीय नीति बनाई जाए। उन्होंने बताया है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ हिमाचल में सबसे बड़ा संगठन है, जो कि राष्ट्र हित, शिक्षा हित, छात्र हित और शिक्षक हित में काम करता है। वर्तमान में बहुत से मुद्दे सरकार ने हल भी किए हैं, कुछ शेष हैं। इसके निरंतर 4 वर्षों से आपकी जानकारी के लिए हमने 19 जनवरी 2019 में एक बड़ा कार्यक्रम उन्ना में किया। माननीय मुख्यमंत्री सहित 5 कैबिनेट मिनिस्टर उस बैठक में उपस्थित रहे। 8000 अध्यापक उस अधिवेशन में आए और मंच से पैरा, पैट, पीटीए इन लोगों को नियमित करने की घोषणा वहां से की। उसके बाद एक मंडी में कंसा चौक में बहुत बड़ा कार्यक्रम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रेरणा से हिमाचल शिक्षक महासंघ का हुआ। उसमें 6000 अध्यापक उपस्थित रहे। हमने 14 सूत्रीय मांग पत्र वहां पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री सरकार के समक्ष रखा, जिनको सरकार ने घोषणाएं माना। इसी बीच 23 जुलाई 2021 को बैठक शिक्षा निदेशालय में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में लगभग 4 घंटे चली। बहुत सी मांगों पे चिंतन हुआ, क्या किया जाए, क्या नहीं किया। और हाल ही में भी अभी इसी जनवरी माह में हम 3 बार 1-1 घंटा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे और कुछ जो समस्याएं थी, कुछ जो आग्रह थे, उनको समाधान कराने में सफल हुए। 17 फरवरी से सभी शिक्षण संस्थाओं को सरकार ने खोलने का फैसला लिया है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधक की एसओपी के साथ ही शिक्षा विभाग ने अलग से, आपको बता दें कि अलग से स्कूलों को एसओपी जारी की है, जिसका पालन करवाना स्कूलों के लिए जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के साथ ही सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं शिक्षा निर्देशक अमरजीत शर्मा ने बताया है कि स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल के नियम बच्चों से पालन करवाए जाएंगे। साथ ही बताया कि बच्चों के आने जाने के लिए अलग अलग समय होगा। स्कूल्स को अब खोल रहे हैं फिजिकल मोड में। जहां तक एसओपीज की बात है, एसओपीज हमने समय समय पर इशू किए हैं और ये बहुत बड़े, जो मैं कहूं कि इसमें कवरिंग अम्ब्रेला जो एसओपीज हैं वो तो डिजास्टर मैनेजमेंट के रहते हैं, लेकिन इन एडिशन टू दोज ऑल्सो हमने अपने विभाग के भी एसओपीज इशू किए होते हैं। अभी इमीडिएटली हम कुछ और भी इशू कर रहे हैं कि जैसे बच्चों के आने का और जाने का समय उसको थोड़ा स्टैगर कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। बच्चों की मॉर्निंग असेंबली को अभी तक अवॉइड किया जाए, मॉर्निंग असेंबली ना हो। रिसेस का जो टाइम है, जहां पर उनको लंच ब्रेक हम कहते हैं, तो उसमें भी सभी टीचर्स उनका ध्यान रखें। अलग अलग उसमें वो टाइमिंग रख सकते हैं या क्लासरूम्स में उनको वो बिठा करके उनकी रिसेस या लंच ब्रेक वो कर सकते हैं।
तो इस तरह के एसओपीज हमारे बिल्कुल हैंड सैनिटाइजेशन है, मास्क कंपलसरी रहे। प्रदेश में भूमिहीन लोगों के लिए स्थायी नीति बनाने के बारे में भी हाई कोर्ट के द्वारा सरकार के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई नीति तैयार नहीं की है, जिसके चलते जिले में 4000 भूमिहीन और आवासहीन लोग अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। वहीं भूमिहीन और आवासीय कल्याण संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कहा है कि 4000 लोग जिला कुल्लू में ऐसे हैं जो आज भी 2 बिस्वा भूमि की राह ताक रहे हैं, जबकि प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ किया है कि जिस भी व्यक्ति के पास 5 बीघा से कम नाजायज कब्जा है उन्हें ना छेड़ा जाए और उनके लिए सरकार एक नीति भी तैयार करे। हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश ने 2017 में एक आदेश पास किया है कि जो 5 बीघा से कम नाजायज कब्जे हैं उनको ना छेड़ा जाए, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। सरकार ने ऐसा नहीं किया। ऐसे लोग 4000 जिला कुल्लू के अंदर हैं जो आवासहीन है, भूमिहीन है, उन्होंने अपनी जमीन में कब्जा कर रखा है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन सरकार नहीं कर रही है। केंद्र सरकार का मामला है। हमारा जो जिला है भूमिहीन आवासहीन है, अब हम इस मामले को समस्त लोगों की जो 4000 लोगों की मांग है उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं। हम इस केस को बाहर लड़ेंगे और दमखम से लड़ेंगे, क्योंकि एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे। कुल्लू के अंदर एक ऐसी रूपी नौ तोड़ है जिसमें हजारों बीघे बड़े बड़े अधिकारी लीडरों को सबको मिली हुई है, लेकिन उन गरीब लोगों का क्या कसूर है जो घर से निकले हुए हैं या बहु बेटे हैं, बहुत ज्यादा है, उनको भी तो रहने का अधिकार है। अगर वो वोट देते हैं तो उनको भी वो रहने खाने पीने का अधिकार होना चाहिए। ये हमारी तमिलनाडु के सेकेंड हाई स्कूल की एक छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव और उसकी आत्महत्या की घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लोगों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जिसके चलते विद्यार्थी परिषद पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। वहीं शिमला में एबीवीपी कार्यकर्ता ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है और तमिलनाडु सरकार का पुतला जलाया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। तमिलनाडु के अंदर जो जबरन धर्मांतरण का घटना एक स्कूल के अंदर सामने आई है, सैक्रेड हार्ट का वो स्कूल जहां पर 15 वर्ष की छात्रा लावण्या के ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता था। जब उस बेटी ने अपने हिंदू धर्म को छोड़ने से मना कर दिया, उसके ऊपर कई प्रकार की प्रताड़ना स्कूल प्रशासन द्वारा लगाई जाती है। कई बार उससे टॉयलेट साफ करवाए जाते हैं, कई बार उससे वहां पर साफ सफाई का काम करवाया जाता है, मारपीट उसके साथ की जाती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौतियां उस बेटी ने वहां पर समस्याओं का सामना किया। इन यातनाओं को सहने के बाद जब प्रशासन ने अति कर दी तो उस बेटी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा और जहर खाकर जिस तरह उस बेटी ने अपना मरते मरते जो स्टेटमेंट दी है कि स्कूल प्रशासन द्वारा जो उसके ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया, उस दबाव को सह नहीं पाई हूं, मैं उस दबाव के आगे आत्महत्या करने को मजबूर हो गई हूं। यह घटना इस देश के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। मैं पूछना चाहता हूं उन सभी सेकुलरवादियों से, जहां पर मीडिया भी हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है उसके ऊपर पूरे देश में बहस छेड़ दी जाती है। जिले में मां की ममता शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर वार्ड नंबर 7 में एमसी पार्क के नजदीक 6 महीने का भ्रूण मिला है। वहीं भ्रूण मिलने से शहर में सनसनी फैल गई है। बता दें कि सुबह जब लोगों ने नाली में पड़े भ्रूण को देखा और उसके बाद उसकी सूचना पुलिस विभाग को दी गई, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं सिटी चौकी इंचार्ज इंद्रजीत सिंह ने बताया है कि पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में ले लिया है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। हाँ जी, सुबह 10 बजे के करीब पुलिस वाले एक मतलब लेके आए थे, फीटस था। तो वो जब चेक किया तो वो एक लड़के का फीटस है, मतलब छोटा भ्रूण जो है लड़के का है, अराउंड 7 मंथ्स के करीब होगा और इसके अलावा तो अभी कुछ नहीं बता सकते, तो इतना ही है। डेड फीटस है, 7 मंथ्स के अराउंड होगा। मैडम एक चीज पता करनी थी कि भी क्या मतलब कोई ऐसा लगता है कि ये खुद अबॉर्ड हुआ हो या नहीं, जो स्थिति तो आपने देखी है नहीं बता सकते ना, क्योंकि अब हो सकता है प्री टर्म। जी अभी सुबह टेलीफोन द्वारा सूचना मिली थी कि एमसी पार्क के पास नाली में भ्रूण बच्चा पड़ा है
तो मौके पर आए थे। अभी थाना से भी स्टाफ आए हैं, हमारे एडिशनल SHO साहब आए हैं। तो देखा नाली में एक भ्रूण पड़ा हुआ पाया गया है। तो इसके बाद इसको कब्जे में लेके इसका DNA। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। बता दें कि मौसम विभाग ने बताया है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 17 फरवरी तक लगातार 3 दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है। हालांकि इस दौरान मैदानी विभागों में मौसम शुष्क रहने का आसार जताया गया है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में मौसम के मिजाज बदल सकते हैं। तो मौसम आमतौर पर तो ठीक रहेगा, लेकिन अभी अगले 24 से 48 घंटे में कुछ संभावना है कि जो ऊपर के हाई रीचेज हैं उन जिलों में हल्की स्नोफॉल हो सकता है। और ये भी संभावना है कि शिमला जिले में बादल आ सकते हैं। और उसके बाद फिर 17-18 के आसपास फिर संभावना है कि पश्चिमी विक्षोभ भी हल्का सा आएगा, तो कुछ असर हो सकता है। लेकिन मेजर कोई ऐसा स्नोफॉल एक्टिविटी और रेनफॉल एक्टिविटी अभी नहीं है, क्योंकि कोई बहुत एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ का भी हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो है आने की संभावना नहीं है। लेकिन यह है कि 21-22 के बाद फिर संभावना है कि कोई एक डिस्टर्बेंस फिर आएगा और उससे जो है फिर जो है स्नोफॉल एक्टिविटी, रेनफॉल एक्टिविटी बेहतर हो सकती है जी। तो ये ऊपर ही रहते हैं, जैसे चंबा, लाहौल स्पीति। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर